तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। होलिका दहन, उसके साथ ही चंद्र ग्रहण का एक ऐसा काल जब लोगों ने आस्था को माना है। सूक्तियाँ तो यह भी कहती हैं कि सिद्धियाँ भी लोगों को प्राप्त होती हैं। जो लोग साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। और आम जन कौन सी सावधानियाँ बरते जिससे उनके जीवन का भाग्योदय हो, उनके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए। पहले तो सभी भक्तों को होलिकोत्सव की अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं, बधाई। जो बात आपने कही, ये सबके मन में जिज्ञासा है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो ग्रहण काल आया है होलिकोत्सव में, तो ये कैसा है। कोई बोल रहा है कि नहीं, ये होली में पता नहीं, होली अच्छी नहीं होगी और बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ेंगे, दुष्परिणाम होंगे। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में, लेकिन ऐसी भ्रांति ना रखें, मैं यही सलाह दूंगा। क्योंकि ये अच्छा है और होलिकोत्सव पर हो रहा है, ये प्रसन्नता का पावन पर्व है, ग्रहण नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँ, ये 111 साल बाद ऐसा चतुर्ग्रही योग है जी। इसमें सूर्य, बुध, राहु, मंगल, ये 4 ग्रह एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। तो ये चतुर्युगी भी है, ये 111 साल बाद योग पड़ रहा है। तो निश्चित है कि ये महायोग बन रहा है। तो इसमें हमें सिद्धियां भी प्राप्त हो रही हैं। इस ग्रहण काल, जैसे ग्रहण काल प्रारंभ होगा तो निश्चित है उसमें हमें सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। जो अधिक जाप करेगा उसको 10 गुना लाभ भी मिलने वाला है। वो केवल भगवत नाम स्मरण ही करे, संकीर्तन ही करे, तो उसका भी बहुत अधिक फल मिलने वाला है। और वो एकांत में बैठ कर के ध्यान साधना करता है, उसका तो फल मिलेगा ही। और वो चलते फिरते भी अगर राम राम ले रहा है तो उसका भी बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। तो निश्चित है सारे लोग उस कालखंड में, मैं कहूँगा कि भगवत आराधना करें, भगवत भजन करें और इधर उधर ना घूमें, ना भटकें। ये महायोग है, इसमें बहुत ऊर्जा मिलने वाली है, महाशक्तियाँ मिलने वाली हैं। इसीलिए एक प्रकार से मैं कहूँगा कि ये वरदान का भी ये दिन है। एक पक्ष ये है कि ये ग्रहण काल होता है तो कष्ट अधिक होता है। कष्ट में हम उनके मोक्ष की कामना करते हैं, तो ये सारे लोग मोक्ष की कामना करेंगे। और इसमें जो दुखी आत्माएं हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें भगवान से, उनके मन में प्रसन्नता आवे, उन्हें कोई कष्ट ना मिले, पीड़ा ना मिले, ये भी हम प्रार्थना करें। इसके बाद मेरी दूसरे दिन जो होली होगी वो प्रसन्नता का महापर्व होगा। सारे लोग रंगों के साथ, फूलों के साथ होली खेलें, अभद्रता का व्यवहार न करें। जो हमारे रूठे स्वजन हैं उनको मनाएं। जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, जो अपने आप को उपेक्षित मानता है, उसको गले से लगाएं। ग्रामीण परिवेश में हम जाएं, वहाँ फागें होती हैं, नृत्य होता है, उनकी भी होली अच्छी होना चाहिए। इसमें बड़े छोटे का भेद नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर का भेद नहीं होना चाहिए। सभी लोग प्रेम पूर्वक प्रसन्नता, ये प्रसन्नता का त्यौहार ही है। हमारी प्रकृति बासंतीय है, बसंत है प्रकृति में। देखें हम, हमारे पीले पुष्प हैं, सरसों के फूल हैं, और इतना अच्छा प्रकृति का रंग हो जाता है, मौसम हो जाता है, उसमें ये होली का पावन पर्व है। तो मेरी प्रकृति जब खुश है, प्रसन्न है, वैसे ही हम लोग भी प्रसन्न रहें। और जो बहुत दिन से शत्रु का भाव रख रहे हैं, बहुत दिन से बोलचाल नहीं है, नहीं, परिवार में सारे कलह दूर कर दें, आपस में बोलचाल करें, गले से मिलें। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित करें, और जो बड़े लोग हैं उनको आदर का भाव रखें, और रंग लगाएं, फूलों की होली खेलें और गुलाल लगाएं। और फाग जो नृत्य होते हैं, देखो हम लोग नए नए टेक्निकल जो ज़माना है, तो नए नए गाने बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन ग्रामीण परिवेश को कौन सुनेगा जो बेचारे फागें गाते हैं। और जो
अपने पुराने वाद्य यंत्र हैं उनको बजा कर के गाते हैं, उनको सुनना चाहिए। उसमें जो आनंद है, जो रस है, उसमें हमारे भगवान भी आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। उन्हीं की भाषा भी सुनते हैं भगवान, उन्हीं की आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि उनका जो भाव अंदर से होता है वो सीधे सीधे भगवान को वो होली और फाग वो सुनाते हैं, उसमें झूम उठते हैं, एक आज एक तो आज रोमांचित हो जाता तो है। आज के दिन क्या सावधानियां बरतनी होगी जिससे लोगों को चंद्र ग्रहण का विशेष लाभ भी प्राप्त हो, और चंद्र की जो आपने मोक्ष की कामना की बात कही है वो कैसे संपन्न होगा? चंद्रमा मन का देवता है। मन की शांति के लिए हम जो अनेक उपाय करते हैं वो तो हमें करने ही चाहिए, लेकिन जो ग्रहण काल उनके ऊपर है तो मैं ये कहूँगा कि भगवान के सामने भगवत आराधना और प्रार्थना की जाए कि मोक्ष हो। तो मोक्ष में हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमें एक तो आहार विहार की शुद्धि रखना है, कुछ भी नहीं उस समय करना चाहिए। और जो लोग इसको नहीं मानते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आजकल हमारा ये अंतरिक्ष विज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। बाहर की प्रकृति जो काम कर रही है वही मेरे शरीर के अंदर भी कर रही है, जी। तो उसके दोष तो उत्पन्न होते ही हैं। वो पीड़ा का समय होता है, उस समय कितनी ज़्यादा तनाव की स्थितियां हैं, टकराहट होती है, सौर मंडल में, नक्षत्र मंडल में टकराहट होती है, तो इधर भी टकराहट होती है, तो निश्चित है उसका प्रभाव पड़ता है। तो केवल भगवत आराधना, मेडिटेशन, ध्यान, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये कालखंड को टाला जाए, तो कीर्तन किया जाए, तो आराधना जैसे कि की, ये एक जप किया जाए, तप किया जाए। जैसे कि ये एक उसमें बड़ी आपको शक्ति भी मिलने वाली है, वरदान जी। भी मिलने वाले हैं। मोक्ष के बाद आपके मन में प्रसन्नता होगी, भगवान कृपा करेंगे सबके ऊपर। जी। तो जैसे कि ये एक बड़ी खगोलीय घटना है, आपने ब्रह्मांड की बात कही कि जो प्रकृति में घटता है वही हमारे अंदर भी घटता है, तो इसका संबंध कैसे बनाएं, यही एक महत्वपूर्ण है। कि जैसे एक एंटीना टीवी का लगाते हैं तो उसको तरंगे मिलती हैं तो टीवी में वो चलचित्र चलने लगते हैं। अगर ये संबंध वास्तव में बन जाए और ये एक ऐसा ही समय है, तो क्या परिवर्तन आ सकते हैं आम मनुष्य के देखो, अंदर? आधुनिक विज्ञान हमें उसको टीवी के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, मोबाइलों में भी दिखाता है, टीवी चैनल में भी दिखाता है, मीडिया भी दिखाती है। लेकिन मैंने कहा कि चंद्रमा मन का देवता है, जी। हमारे मन पर भी बुरा असर असर पड़ता है इसका। तो हमें बिल्कुल केंद्रित होके और भगवान से प्रार्थना करना है कि शांति मिले। उनको शांति मिलेगी, वैसे ही आपके मन को भी शांति मिलेगी। अगर उधर कुछ ऐसा कुछ होगा, क्रिया प्रतिक्रिया हो गई वहाँ पर, तो मेरे मन के अंदर भी होगी। अगर वहाँ कष्ट है तो सभी पर उसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए किसी के ऊपर कोई कष्ट ना हो। तो समर्थवान कौन है? जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, जी। परम पिता परमात्मा ईश्वर, जो पर ब्रह्म नारायण है, हमारे भगवान है, राम जी हैं। राम जी हैं जो प्रभु हैं, वो पर ब्रह्म परमात्मा है, सुप्रीम पावर। वो क्षमता उन्हीं के पास है। हम तो उन्हीं का भजन करेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करेंगे ये संकट को टाला जाए और जल्द से जल्द मोक्ष जी। मिले। तो चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद लोग कितने बजे तक भोजन बनाएं, किस टाइप का भोजन करें जिससे और रात्रि भर में उनको एक अच्छी ऊर्जा की फीलिंग्स आए? सायंकालीन मोक्ष है जब, हम्म। लगभग 6:30 बजे पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा। जी। वैसे ही हम गंगा स्नान करें, गंगा अच्छा। स्नान करके, देखो मन का संबंध चंद्रमा से भी है और जल से भी चल। है। गंगा जी हैं तो निश्चित है हमें जलाशय में स्नान करना चाहिए। हमारे यहाँ पवित्र माँ गंगा हैं, मंदाकिनी गंगा है, चित्रकूट धाम है। तो चित्रकूट धाम में तो बहुत अधिक ऊर्जा है, पॉजिटिव वेव्स हैं यहाँ पर, सकारात्मक ऊर्जा है चारों तरफ। यहाँ तप हुआ है, अणु परमाणु तक जी। में यहाँ पर वो ऊर्जा है। तो निश्चित है हम गंगा स्नान करेंगे और फिर कामतानाथ जी का दर्शन और परिक्रमा करेंगे। अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ हैं। और फिर स्वयं जब भगवान यहाँ पर निवास किए, तो जब जब ऐसी परिस्थिति आई तब तब
सारे देवता यहाँ पर निवास किए। यहाँ पर चंद्रमा ने भी अपनी लीलाओं को बिखेरा है, भगवान का दर्शन किया है, रासलीला भी की है। तो रासलीला जब भगवान की होती है तो जितने भी सौरमंडल में नक्षत्र, ग्रह हैं, तारामंडल है, वो सारे लोग आनंदित होते हैं, उसका दर्शन करते हैं। तो ऐसी चित्रकूट की पावन भूमि है जहाँ पर भगवान रासलीला भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, और आज वो कामदगिरी कामतानाथ के रूप में वरदान भी दे रहे हैं, साक्षात दर्शन भी दे रहे हैं। तो यहाँ का बहुत अधिक महत्व है। वैसे कोई भी तीर्थ में व्यक्ति जाए और वहाँ की तीर्थ की पुनीत नदी में स्नान करे और वहाँ दर्शन करे तो भी बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन सबसे अधिक सर्वाधिक पुण्य हमें चित्रकूट जो तपोभूमि है प्रभु श्री सीताराम जी की, यहाँ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ हजारों हजार वर्ष अनादिकाल से ही तप होता चला आया है ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा, और उसी तप स्वरूप में ये संपूर्ण चित्रकूट धाम है, कामदगिरी है। तो हमें ऐसे कालखंड में जब जब भी ग्रहण हो या कोई ऐसा पर्व आए तो हमें निश्चित यहाँ गंगा जी में स्नान करना चाहिए और कामदगिरी से परिक्रमा दर्शन करना चाहिए। जी महाराज जी, धन्यवाद।